हेलो एवरीवन। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के सेट 2 को डिस्कस करेंगे और इस सेट के अंदर मोस्टली जो क्वेश्चंस होंगे वो लॉजिकल गेट्स के होंगे और उनके कॉम्बिनेशन के होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपको बोला गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला है दो इनपुट है ए और बी, उनके अलग अलग सेट्स दिए हैं, तो इनके लिए जो आउटपुट वाई आना है वो क्या है ना। तो पहला जो सेट है वो है 0,0। तो ये जो है ये कौन सा है, एंड है, और ये कौन सा गेट है, और गेट है। यहाँ पर आपने सप्लाई में दिया 0 0 सप्लाई में दिया, तो एंड पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ 0 मिलेगा, और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा 0, पी भी 0 और क्यू भी 0। और यहाँ पर क्या है, इसका इन्वर्ट ऑपरेशन हो रहा है, यानी कि आउटपुट जो ये एंड गेट है, और एंड गेट के साथ क्या बन जाएगा, नैंड, क्योंकि इसके आगे लग रहा है नॉट, तो इसका जो आउटपुट आ जाएगा 1, यानी कि डी ऑप्शन और बी ऑप्शन तो खत्म। और दूसरा आप इनपुट दे रहे हो 0 और 1, तो एक बार 0 और एक बार 1, तो यहाँ पर तो स्टिल 0 रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा 1, तो ये कितना हो गया 0 और 1। तो 0 और 1 का जो एंड ऑपरेशन है वो क्या आंसर देगा 0, नैंड उसको क्या कर देगा 1। तो इसका मतलब ये ए ऑप्शन भी गलत हो गया, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन हो गया। बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, दो से ही आपको पता पड़ जाएगा क्या इसका आंसर आना है। आप लोगों के लिए एक नया बैच ला रहा हूं जिसका नाम है विजेता बैच। ये विजेता बैच जो है ये आईआईटी जैम और सीयूईटी पीजी 2025 दोनों कंबाइंड दोनों के लिए ये बैच होगा। इस बैच में आपको आईआईटी जैम और सीयूईटी पीजी दोनों की साथ में प्रिपरेशन। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें बोला है आइडेंटिफाई द लॉजिक ऑपरेशन कैरिड आउट बाय द गिवन सर्किट। ये लॉजिक ऑपरेशन हमें पहचानना है, तो इसके लिए आप टेबल बना लो, ए बी और इनके लिए एक्स और वाई, और इसका आउटपुट जेड, ये बनाना है हमें। तो अगर मैं मान लो ए की वैल्यू 1 दे दूं और बी की वैल्यू 1 दे दूं, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, सबसे पहले ये कौन सा हो गया, नैंड गेट हो गया, नैंड, और ये भी कौन सा हो गया, नैंड हो गया। एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 0, एक्स और वाई, और ये कौन सा हो गया, एंड हो गया, एंड। यहाँ पर कितना आना है, ये आना है 0, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 0। फिर आप ए की वैल्यू को 1 रखो, बी की वैल्यू को 0 दे दो, एक्स कितना हो जाएगा 0, वाई कितना हो जाएगा 1, तो ये फिर भी कितना आएगा 0 आएगा। फिर आप ए की वैल्यू को 0 कर दो, इसको 1 कर दो, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, तो ये फिर 0 रहेगा। फिर आप ए की वैल्यू को 1, बी की वैल्यू को 1 करो, तो एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, नहीं 0 0 करना है ना, ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 0, तो एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1, तो ये कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 1 आएगा। तो ये कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, और ऑपरेशन जो होता है, और ऑपरेशन जो होता है उसमें क्या होता है 1 1 1 1 0 1 0 1 1 और 0 0 0। और का अगर नॉर लगा दो, नॉर लगाओगे तो इसका उल्टा हो जाएगा 0 0 0 और 1। तो यहाँ पर ये चारों यही ऑपरेशन आ रहा है, यही आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब ये कौन सा लॉजिक गेट बन रहा होगा, ये नॉर लॉजिक गेट बन रहा होगा। इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, नॉर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें बोला है फॉर नॉर गेट्स आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर। ये नॉर गेट कनेक्टेड है, द ट्रुथ टेबल फॉर द गिवन फिगर इज। तो इसकी ट्रुथ टेबल हमें बतानी है। तो ट्रुथ टेबल में यहाँ पर अगर आप सप्लाई करो 0, ये 0 इनपुट दो, तो यहाँ पर भी 0 जाएगा और यहाँ पर भी 0 जाएगा। ठीक है, तो ये 0 0 और गेट है, तो यहाँ नॉर गेट है, तो यहाँ क्या बनेगा 1 बनेगा। यहाँ सप्लाई में क्या जा रहा है, 0 जा रहा है, और यहाँ जा रहा है 1, तो 1 0 का क्या बनेगा, 1 बनेगा, और उसका नॉर ऊपर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर भी 1 और 0 जा रहा है, तो उसका क्या बनेगा, 1 0 का 1 बनेगा, उसका नॉर ऊपर क्या हो जाएगा 0। फिर यहाँ 0 0 जा रहा है, 0 0 0 बनेगा, उसका नॉर ऊपर क्या हो जाएगा 1। यानी कि बी ऑप्शन तो गलत हो गया तुम्हारा और सी भी गलत हो गया। ए में 0 0 1 और बी, ये डी में 0 0 1। ए और डी के एक और कॉम्बिनेशन चेक कर लो। दूसरा कॉम्बिनेशन चेक करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इसमें भी 0 1 0 है, 0 1 0, फिर 1 0 1 है। ये वाला सी वाला चेक करो, यानी कि ए की वैल्यू को 1 कर दो, ए की वैल्यू को 1 करोगे तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 1 होगा। अब बी की वैल्यू को कितना करना है, बी की वैल्यू को कर दो 0, बी की वैल्यू को 0, तो यहाँ पर 0, तो यहाँ पर 1 0 और गेट में बन जाएगा, वो कितना बन जाएगा 0 बन जाएगा, वो 0 बन जाएगा, तो यहाँ पर सप्लाई होगी किसकी, 0 की, तो ये 1 और ये 0, 1 0 का कितना बनेगा, 1 0 का 1, और उसका नॉर ऊपर कितना हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, नॉर ऊपर कितना हो जाएगा 0। यहाँ पर कितना आ रहा है, ये 0 आ रहा है, ये आ रहा है 0, यहाँ से 1 0
1 बनेगा जिसका नॉर होकर 0 हो जाएगा, 0 और यहाँ से भी कितना आ रहा है 0, 0 0 का कितना हो जाएगा 1, यहाँ से 1 0 का कितना आ जाएगा 1 और उसका नॉर होकर कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब ये जो ऑप्शन ए है ये भी गलत हो गया, तो डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोला आइडेंटिफाई द लॉजिक ऑपरेशन कैरिड आउट। ये लॉजिक ऑपरेशन जो हो रहा है इसको हमें आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ देखो ये बन रहा है नैंड और ये भी बन रहा है नैंड और ये बन रहा है नॉर। तो यहाँ दोनों इनपुट सेम है, दोनों इनपुट सेम है तो इसका मतलब अगर ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू भी 1 है तो 1 1 1 बनेगा और 1 का नैंड हो जाएगा 0। यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 0, 0 0 का 1 बनेगा और यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये मैं इनपुट दे देता हूँ, ये ए, ये बी और जो आउटपुट में आ रहा है वो कितना आ रहा है 1 आ रहा है, 1 ए बी और 1 ये आ रहा है, हाई आउटपुट आ रहा है। फिर आप ए को कर दो 1 और बी को कर दो 0। ए को 1 करोगे तो बी ये 0 रहेगा, यहाँ पर 0 रहेगा और बी जो है यहाँ पर क्या वैल्यू दे देगा, ए बी 0 कर रखा है तो यहाँ पर हो जाएगा 1। तो ये 0 1 0 1, यहाँ पर 1 आना चाहिए पर उसका नॉर हो जाएगा तो वो हो जाएगा 0 ना, तो वो हो जाएगा 0, ठीक। फिर आप दो 0 0, ए और बी को आप कर दो 0, तो 0 0 करोगे तो यहाँ आएगा 1 1 और 1 1 आएगा तो 1 1 जाएगा 1 और उसका कितना हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ठीक है, ये हो गया 0। फिर आप करो 0 1, ए की वैल्यू आपने कितनी दी 0, ए की वैल्यू आपने कितनी कर दी 0, ए की वैल्यू बनेगी 1 और बी की वैल्यू आपने कर दी 1 तो ये बन जाएगा 0 1 0 1 आएगा और 1 का उल्टा कितना हो जाएगा 0। तो ये और गेट का उल्टा हो गया, और गेट का उल्टा यानी कि सी ऑपरेशन हो गया, यानी कि सी नॉर आंसर आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा नॉर, ये और का जस्ट उल्टा हो गया, मतलब और जो भी वैल्यू देता है उसको नॉट में कन्वर्ट कर दिया, तो ये बन गया नॉर ऑपरेशन। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर बोला है हमें कि ये कौन सा सर्किट है ये बताना है हमें। तो इस सर्किट के लिए भी आप सप्लाई देके देखो, यहाँ से ये वैल्यू है ए, ये ए है तो यहाँ पर भी ए जा रहा है और यहाँ पर आ रहा है बी, तो यहाँ पर बनेगा ए प्लस बी और ये ए डॉट बी बनेगा, सॉरी यहाँ पर बनेगा ए डॉट बी, ये बनेगा ए डॉट बी और ये बनेगा ए प्लस बी, ए प्लस बी। फिर यहाँ पर बन जाएगा ए बी बार और ये है ए प्लस बी, तो ये मल्टीप्लिकेशन में आएगा, y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी ए प्लस बी और ये हो जाएगा ए बी बार, ये हो जाएगा ए बी बार। अब डी मॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई करो, डी मॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई करोगे तो ए बी बार को क्या लिख सकते हो आप, ए बार प्लस बी बार, इसको लिख सकते हो ए बार प्लस बी बार। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो ए बार प्लस ए बी बार प्लस बी ए बार और प्लस बी बी बार। ए बार जो है वो 0 हो जाएगा प्लस ये रह जाएगा ए बी बार प्लस ये रह जाएगा बी ए बार और ये 0। तो यहाँ से बनेगा ए बी बार प्लस ये हो जाएगा बी ए बार। तो ये कौन से गेट का सर्किट होता है, एक्सॉर। ये कौन से गेट के लिए होता है, एक्सॉर के लिए होता है इक्वेशन। तो एक्सॉर गेट इसका करेक्ट आंसर होता है। इक्विवेलेंट टू द गिवन लॉजिक सर्किट इज, तो इसके लिए कौन सा लॉजिक गेट होगा इस सर्किट के लिए, लॉजिक सर्किट के लिए। तो यहाँ इसका बन जाएगा ए बार, इसका बन जाएगा बी बार और ए बार बी बार का ऑपरेशन हो रहा है तो y इक्वल्स टू ए बार और बी बार का भी बार लग गया, ए बार बी बार का बार लग गया क्योंकि ये हो गया नैंड ऑपरेशन। ए बार बी बार बार, उसको कैसे लिख सकते हैं हम, उसको लिख सकते हैं ए बार बार प्लस बी बार बार, वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा ए प्लस बी। ए बी आपने इनपुट दिया तो वो बन गया ए प्लस बी, यानी कि ये और ऑपरेशन हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, और बी ऑप्शन हो जाएगा, है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए।